What's up guys? Hoping you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. देखिए नॉर्मली हम जब भी न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं एक कोट रखते हैं स्टार्टिंग में। तो इस लेक्चर की स्टार्टिंग में भी मैंने सोचा एक कोट रख देते हैं जिससे कि एक मोटिवेशन के वे में स्टार्ट होए और एक पॉजिटिविटी के वे में स्टार्ट होए। तो ये आज की कोट है इस डिस्कशन की। All birds find shelter during rain, but the eagle avoid the rain by flying above the cloud. प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंसेस। आप लोगों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो वही आदमी है जिन्होंने चांद पे अपना पहला कदम रखा था। तो उन्हीं का नाम सब जानते हैं। क्या आप में से कोई भी आदमी जानता है कि सेकंड आदमी कौन था? नहीं ना। इसलिए नहीं जानता कि सेकंड आदमी ने क्रेज नहीं दिखाया बाहर निकलने का, उनके साथ में एक इंसान और था, उसका नाम कोई नहीं जानता है। तो यही रीज़न होता है कि प्रॉब्लम सिमिलर होती है हर एक इंसान के सामने, पर क्रेज़ कौन ले रहा है बाहर निकल के आने का, क्रेज़ कौन ले रहा है उनको टैकल करने का, तो वो आदमी का एटीट्यूड डिफाइन करता है। तो वही एटीट्यूड प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया चेंज कर देता है। एक ग्लास जिस तरीके से हम लेते हैं, एक ग्लास में कितना पानी भरा हुआ है और कितना खाली है, तो एक आदमी देखेगा आधा भरा हुआ है और दूसरा बोलेगा कि आधा खाली है। तो ये एटीट्यूड है आदमी को चीज़ को देखने का। और गीता में भी कहा गया है जैसे कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं उसी तरीके से चीज़ें आपको दिखने लगती है। तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कोई भी काम करने का, और हमेशा पॉजिटिव वे में ही चीज़ों को कीजिए। तो फिर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएँगे और आप जो भी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत आराम से प्राप्त कर ले जाएँगे। ओके? तो आइए आज हम जानेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, ये ओनली एक किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए नहीं कि यूपीएससी के लिए बताऊँगा ओनली। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, यूपीएससी के लिए तो बताऊंगा ही, यूपीएससी के लिए भी बताऊंगा, पीएससी जितनी होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन जितने होते हैं, या बैंकिंग में जो किस तरीके से पढ़ना चाहिए हम लोगों को, या फिर एसएससी के लिए किस तरीके से एसएससी के लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए हम लोगों को। मतलब इन सब के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। न्यूज़पेपर सबको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए वो भी चीज़ें सारी बताऊंगा बहुत अच्छे से। सारा न्यूज़पेपर दिखा के आप लोगों को कंप्लीट वे में कि कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है और क्यों पढ़नी है, वो सारा आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं चीज़ों का। और नॉर्मली जो स्ट्रेटजी आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चाह रहे हैं, वो आप किसी भी न्यूज़पेपर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं यहाँ पे जो लेके चलूंगा वो द हिंदू न्यूज़पेपर को लेके चलूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये द हिंदू न्यूज़पेपर पे इंप्लीमेंट होएगी। आप अगर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदी में कोई दैनिक जागरण पढ़ रहा है, या फिर कोई भी इंग्लिश का दूसरा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, मिंट पढ़ रहा है, कोई भी न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, तो कहीं पे भी आप इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं द हिंदू के बारे में बता रहा हूँ तो द हिंदू के लिए ही बेनिफिशियल है ये। ओके? तो मैं एक कॉमन स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, तो आप कहीं पे भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए पहले देख लेते हैं कि आप लोग, हर एक आदमी आज की डेट में मोबाइल यूज करता है, हर एक आदमी के पास में मोबाइल है। किसी के पास में एक है और बहुत सौ के पास में तो दो दो भी हैं। तो मोबाइल का यूज क्या होता है? पहले टाइम में आप लोगों ने अगर देखा हो तो मोबाइल का यूज क्या होता था? नॉर्मली मोबाइल का एक यूज होता था कि यार फोन आया और कॉल उठा ली, हो गया काम। तो पहले ये तरीका होता था मोबाइल को यूज करने का, फोन करना और कॉल रिसीव करना। लेकिन आज की डेट में अगर आप मोबाइल को देखें तो उसके इतना वाइड एरिया हो चुका है। आज एक लाइफ का ऐसा पार्ट बन चुका है कि मोबाइल के बिना आदमी, और क्या बोलूं इससे ज्यादा, आदमी फ्रेश होने भी जाता है तो मोबाइल लेने जाता है। ठीक है? तो यहाँ तक की नौबत आ चुकी है आज की डेट में मोबाइल की। तो मोबाइल का यूज कैसे करते हैं? कॉल करने के लिए, एसएमएस करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और आज की डेट में तो व्हाट्सएप, फेसबुक, एफएम, मतलब मूवी वगैरह देखने के लिए, मतलब जितने भी मैं गिनाता चले जाऊँ सारी चीज़ें आपके मोबाइल में आ जाएगी। और आज की डेट में मोबाइल का यूज़ सबसे ज़्यादा जो वाला हो गया वो मल्टीमीडिया के लिए। मतलब आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं तो सारी चीज़ें आज की डेट में, अगर आपके पास में मोबाइल है तो आपके पास में एक कंप्लीट पैकेज है। सब कुछ आपके पास में मोबाइल में रहता है, इवन अलार्म भी, क्लॉक भी, कैलेंडर भी। तो बहुत सारी चीज़ें, कैमरा, मतलब बहुत सारी लिमिटेड अनलिमिटेड फंक्शन है जो कि आप लोग यूज़ करते हैं मोबाइल में। इसी तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ने के भी इतने सारे फायदे हैं जिस तरीके से आपके मोबाइल के फायदे हैं। तो दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, क्या फायदे हैं न्यूज़पेपर के, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। कि न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया और न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करके चलता है। ओनली ये नहीं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। देखते हैं आइए न्यूज़पेपर के फायदे क्या क्या है पढ़ने के पहले। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है रीडिंग द न्यूज़पेपर। सबसे पहले तो बेनिफिट्स यही है कि ये हमको क्या करता है, एक सोशल एनिमल बनाता है। जी हाँ, एक तो जंगली जानवर होता है जिसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता, बस उसको सुबह को उठना है, सुबह को उठने के बाद में अपना पूरा शिकार देखना है कि क्या उसको चाहिए, और शाम को फिर सो जाना है अपना शिकार करके।
तो वो वाला एक जानवर होता है, तो हमको एक सोशल एनिमल बनाता है, हमको पता रहता है दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट कहाँ पे हो रहा है, स्पोर्ट में क्या चल रहा है, बिजनेस में, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, मतलब सारे फील्ड का ओवरव्यू दे देता है हम लोगों को। और एजुकेशनल वैल्यू तो होती ही है इसमें। तो एक गुड हैबिट माना जाता है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ा जाता है कि ये तो हो गया एक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। पर लेकिन अगर इसे पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये देखिए चीजें क्या होगा। एसए राइटिंग में, जो कि आज की डेट में हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, सब में एसए राइटिंग पूछा जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी आज की डेट में सब जगह पूछा जाता है। और अगर आप रेगुलर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर भी आपकी बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट होएगा। ग्रामर में भी आपका पंक्चुएशन है या फिर कोई किसी भी तरीके की ग्रामर है, मेकिंग द सेंटेंस है, एरर फाइंड करना है, ये सारी चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होके चलता है। ग्रुप डिस्कशन में जब आप लोगों को इतनी सारी चीजों का एरिया का पता रहेगा, नॉलेज रहेगी, डे बाय डे में कमेंट्री आप सुनते रहेंगे, डे बाय डे में न्यूज़पेपर में डेली रिवाइज होती रहेंगी चीजें, तो जीडी में आप लोगों के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। तो जिस तरीके से जो भी आदमी मतलब ये जो डिफेंस के एग्जामिनेशन होते हैं या जो भी आदमी एसएसबी के लिए जाते हैं, जो कि 5 दिन का चलता है, उसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और सबसे बड़ी बात यह है यार, अगर आप कभी भी किसी भी जगह पे खड़ा होकर बोलना चाहते हैं और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप बहुत ही अच्छी स्पीच भी दे सकते हैं। आपको बोलने की सेंस रहेगी कि यहाँ पे मुझे क्या बोलना चाहिए। अगर आप किसी फंक्शन में गए हैं, कोई भी फंक्शन है, अगर बच्चों का फंक्शन है, तो वहाँ पे आप बच्चों से रिलेटेड बातें बोलेंगे। अगर कहीं पे कोई इकोनॉमी का अच्छा सा कोई बैंकिंग से रिलेटेड फंक्शन है, तो वहाँ पे उस तरीके की बातें बोलेंगे। स्पोर्ट का फंक्शन है, तो वहाँ पे स्पोर्ट की नॉलेज रहेगी। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। तो ये जो हो गया, इस तरीके से हो गया जिस तरीके से आपका मोबाइल रहता है। तो एक न्यूज़पेपर पढ़ना एक मोबाइल के बराबर हो गया यहाँ पे, आप लोग ये कह सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, और हर एक एग्जाम के लिए मैं पूरा कवर करके चलूंगा कि यूपीएससी के लिए यहाँ पे ये फायदा है, एसएससी के लिए ये फायदा है, बैंकिंग के लिए ये फायदा है, या फिर जिस भी आप पीसीएस या फिर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये फायदा है। ठीक है। आइए अब न्यूज़पेपर का ओवरव्यू लेते हैं कि किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। ये तो थोड़ा हो गया कि हम लोगों ने क्यों पढ़ना चाहिए। ओके। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूं कि जो मेरा फोकस रहेगा वो उन इंसानों के लिए रहेगा, उन स्टूडेंटों के लिए रहेगा, उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगा जिन्होंने न्यूज़पेपर अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, जो नहीं जानते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए। जो बंदे जानते हैं, उनको सब चीज़ों की नॉलेज रहती है, उनके पास में एक बैकग्राउंड नॉलेज होती है, वो सब कुछ जानते हैं कि चीज़ों को कैसे पढ़ना चाहिए। बट मेरा फोकस मेनली जो रहेगा वो रहेगा न्यू कमर्स पे। ठीक है। और जो आदमी डेली द हिंदू का डिस्कशन सुनते हैं स्टडी आईक्यू पे, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। उनको सब चीज़ों का पता होगा किस तरीके से बैकग्राउंड की नॉलेज दी जाती है और किस तरीके से हम फोकस करके चलते हैं। वहाँ पे मेनली जो हम डिस्कशन करते हैं वो एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अब ये भी बताऊंगा कि एडिटोरियल का डिस्कशन क्यों करते हैं, तो पूरा ओवरव्यू यहाँ पे लेके चलेंगे हम। ये है फ्रंट पेज द हिंदू का। तो द हिंदू का फ्रंट पेज है, और जो डेट है वो आज की है, मतलब 1 मार्च, आज का ही न्यूज़पेपर मैंने उठाया ये। ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे ये लिखा रहता है इंडियाज नेशनल न्यूज़पेपर सिंस 1878। तो इतना पुराना न्यूज़पेपर है। तो पुराना न्यूज़पेपर है, आज की डेट में भी इतने अच्छे लेवल पे चल रहा होगा, तो कुछ तो अच्छा होगा यार इसके अंदर में। तो इसीलिए मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, वो इसी को फॉलो करते हैं। तो आप लोग भी इसी को फॉलो करके चलिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का न्यूज़पेपर रहता है। तो बाकी तो देखिए अपने ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। आप जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि मतलब करना कैसे होता है चीज़ों को। ठीक है। अब जैसे कि ये फर्स्ट न्यूज़ दे रखी है, आप इस वाली न्यूज़ को ही ले लीजिए। ये वाली न्यूज़ दे रखी है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इवन हिल स्टेशंस विल बी होटर दिस ईयर। वन किसने किया है? आईएमडी। तो अगर हम पहले यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा? एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट, किस तरीके से पूछ सकते हैं, इस तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस इकोनॉमी हमारी, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरीके से उसका एनालिसिस मांग सकते हैं कि कौन कौन सी हम यहाँ पे खेती करते हैं और किस तरीके से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है एग्रीकल्चर के ऊपर। ये तो हो गया यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसी को अगर हम पीएससी या फिर यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव टाइप या एसएससी के लिए देखें, तो आईएमडी डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है। तो आईएमडी डिपार्टमेंट का नाम आ गया यहाँ पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट का कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है। जैसे कि ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो अगर आपको इसका पता रहेगा तो आप बहुत ही अच्छे से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है, इसके अंडर आता है। और जो इसको मतलब बनाया गया था वो बनाया गया था 1875 में।
1875 में इसको एक तरीके से फॉर्म किया गया था। तो बहुत ही पुराना डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो एक ही न्यूज हो गई पर दो दो तरीके से देखी गई, हमने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख ली, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख ली। तो एक ही न्यूज को हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये न्यूज हम लोगों को ऐसा नहीं है कि इस न्यूज के बारे में सारी चीजें पढ़नी चाहिए, कहाँ पे टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप लोगों को अपने काम की न्यूजें निकालनी है इसमें से। न्यूज़पेपर देखिए वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते हैं। न्यूज़पेपर वो एक जर्नलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे आदमी है अपने टीम में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो कि एज हो चुकी है जिनकी बहुत ज्यादा, वो पढ़ते हैं जर्नलाइज फॉर्म, जर्नल ओवरव्यू लेने के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो एक एक जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर बनाया जाता है। आप लोगों को अपने काम की चीजें इसमें से निकालनी होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए आप लोगों को काम काम की चीजें इसमें से कलेक्ट करनी है अपने। अब इस वाली न्यूज का देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये वाली न्यूज आ गई, ये जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 7.1 बोला जा रहा है। डिमोनेटाइजेशन हुआ है, आप लोगों को सबको पता है, जो भी द हिंदू का डिस्कशन सुनते हैं उन लोगों को पता होगा, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई थी वहां पे, डिमोनेटाइजेशन क्या है, क्या इसका इंपैक्ट होता है। तो देखिए जो आदमी अभी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया ना, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में। सीएसओ आ गया यहाँ पे, क्या होता है सीएसओ, तो जाके इसको देखिए बैकग्राउंड में क्या होता है सीएसओ। जीडीपी क्या होता है, ये भी सारी बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं। ओ ओईसीडी, ये ओईसीडी क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं इसमें, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो स्टार्टिंग में देखिए, अगर इसको अगर इतना डीपली मैं जाऊं इन चीजों पे, नॉर्मली अगर यूपीएससी में पूछा जाए तो यूपीएससी में ज्यादा डे बाय डे की जो कमेंट्री होती है वो यूपीएससी में ज्यादा नहीं पूछते हैं। लेकिन बैंकिंग में इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। यूपीएससी में जो पूछा जाता है वो इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे हो गया, या फिर कोई जैसे कि यूएन जो हो गया हमारा यूनाइटेड नेशन, वो कोई फोरकास्ट कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक हो गया, वो कोई फोरकास्ट कर रहा है, तो मतलब उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर इस तरीके की न्यूज आ रही है यहाँ पे, इस तरीके की न्यूज पे बैंकों का बहुत ज्यादा फोकस रहता है। किसका किस में मर्जर हो गया, कौन किसके कितने ज्यादा है, किसने कोई नया ऐप लॉन्च कर दिया। तो वो चीजें बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रहती है, और पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन पे भी थोड़ा फोकस इन पे दिया जाता है, जो डे बाय डे कमेंट्री होती है। तो हर एक आदमी को अपने हिसाब से सोचना है, जो भी जिसकी तैयारी कर रहा है। जो कोई एसएससी कर रहा है तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, और जो कोई बैंकिंग की कर रहा है बैंकिंग के, और जो यूपीएससी कर रहा है यूपीएससी के। तो न्यूज आपको अपने अपने हिसाब से पढ़नी है, जिस भी फील्ड की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ दे रखे हैं कि कब कब क्या क्या रहा है, ये सारी टर्म्स जीए जीवे ये सारी डिस्कस की जा चुकी है, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि मैं मतलब इस आर्टिकल में क्या दे रखा है, मैं आप लोगों को ओनली ये बताऊंगा कि ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी ये सोचे कि मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ, आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ओनली आपको ये बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। ओके, आइए अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो हम लोगों के पढ़ने के लायक है, वो न्यूज़ देख लेते हैं अब इसमें आगे थोड़ा। अब नीचे देखिए, अब नीचे इस वाली न्यूज़ को ले लीजिए यहाँ पे। ये वाली न्यूज़ है, मतलब ट्रेन के एक्सीडेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। अब ट्रेन के एक्सीडेंट से रिलेटेड न्यूज़ आ गई तो यूपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ट्रेन सेफ्टी से रिलेटेड, कि ट्रेन की सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए, डे बाय डे इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और खासकर अब की साल तो ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने की चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा है। क्यों, आप लोगों को रीजन समझ में आ रहा होगा क्या हुआ है। अभी अभी हमारा जो बजट है, जो रेल बजट है और जो नॉर्मल बजट है हमारा, वो एक साथ में मतलब मिक्स कर दिए गए हैं। तो ये इसलिए अब की बार जो है वो जो मतलब रेलवे वाला विभाग है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इस पे थोड़ा फोकस देके चलिएगा, जब भी ट्रेन से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है आपको ये याद नहीं रखना है कि कहाँ पे कितने आदमी मर गए हैं और ये चीजें हो गई हैं। देखिए वो दुख की तो खबर है ही है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पर लेकिन आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है कि कितने मरे हैं, ओनली ये पढ़ना है कि हम उनको वो प्रॉब्लम होने से किस तरीके से बचा सकते हैं। तो ट्रेन सेफ्टी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है बहुत आराम से अब की बार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स में भी इससे पूछा जा सकता है। कब मतलब कब से बजट स्टार्ट हुआ था, अलग सेपरेट कब से हुआ था, और क्यों उसकी वजह से क्यों ब्रिटिश आदमियों ने इसको अलग करना स्टार्ट किया था, और क्यों अब हमारे आके इसको मर्ज कर दिया है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, वो तभी पता होगा जब आप बैकग्राउंड में जाके स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये वाली न्यूज देख लीजिए, ये वाली रामजस कॉलेज का जो केस बना हुआ है, इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड की गई है अभी स्टडी आईक्यू पे। तो ये वाला जो इश्यूज है, इस वाले इशू में ये कई दिनों से चला हुआ आ रहा है। अब डे बाय डे क्या कमेंट्री हो रही है यहाँ पे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है। पर लेकिन अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए यूपीएससी में तो तब काम का हो जाता है। मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, कि जैसे कि देखिए हम लोगों को सभी को क्या किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है। तो पॉलिटिकल साइंस का सबको पता होना चाहिए, अगर कॉलेज लेवल में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी तभी तो आगे चल के लीडर बन पाएंगे, तभी तो आगे चल के चीजों को समझ पाएंगे।
अगर कॉलेज लेवल पे ये चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी तो कैसे पता चलेगा। पर लेकिन उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी की अलग विंग है, कांग्रेस की अलग विंग है, तो वो सब काम करते हैं सब कॉलेजों में, पर लेकिन उसको गलत तरीके से आज की डेट में देख रहे हैं। मतलब उसको जो राजनीति है, जो उनकी नॉर्मल राजनीति है, वो राजनीति इन्होंने कॉलेजों में भी उतार दी है। तो उसको अलग रखना चाहिए, पर लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी और राजनीति पढ़ाई जानी चाहिए वहां पे। तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को जिस्ट मिल जाएगा कि किस तरीके से मतलब पॉलिटिक्स होनी चाहिए और उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी एजुकेशन के ऊपर। तो मेंस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मली इससे मुझे नहीं लगता नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ओवरव्यू बन जाएगा इससे। तो इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो उस तरीके से इसको देखा जा सकता है यहाँ पे। ये अभी हमारा फर्स्ट पेज चल रहा है, ठीक है। तो इसी फर्स्ट पेज में अभी हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो अभी आगे देख लेते हैं और आगे इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं इन लोगों ने। ये वाला देखिए, यहाँ पे एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कोई भी अगर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग बहुत सारे आदमी ये सोचते हैं यार हिस्ट्री इतनी बड़ी है, उससे रिलेटेड पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्वेश्चनों को देखेंगे ना एक बार, अगर आप न्यूज़पेपर को देखेंगे तो आपको उसका भी आइडिया लगा सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जो भी न्यूज़ में उस टाइम पे चीजें रहेंगी, उससे तो लगा के चलिए। देखिए नॉर्मली जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, अगर हिस्ट्री से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यार हिस्ट्री बहुत ही लार्ज और बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि जो करंट में उससे रिलेटेड चीजें आई हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कॉपर एक्सिस का यूज आ गया यहाँ पे एंशियंट टाइम में, कि मतलब एक तरीके से इसका यूज किया जाता था। कहाँ पे गंगा यमुना कल्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को जितने भी इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं, वो यहाँ पे तो इसको आर्टिकल को पढ़ना ही है, इसके बाद में जाके हिस्ट्री को बैक में जाके देखना है आपको। और वो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग में नहीं आएगा। कभी आप लोग सोचे इस तरीके से हम पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, वो न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं है, वो बैक स्टडी होगी। न्यूज़पेपर रीडिंग में तो आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे इस आर्टिकल को, पर बैक में स्टडी आप जब करेंगे जाके इस चीज की हिस्ट्री की, तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या सभ्यता थी, कौन कौन से एरिया में सबसे पहले आने स्टार्ट हुए, मतलब कहाँ पे आदमी सबसे पहले रहना स्टार्ट हुए। तो वो सारी चीजें आपको हिस्ट्री में पढ़नी है, तो इसका बैक में जाके आप लोगों को स्टडी करनी है। तो ये फोकस करना है इस तरीके से। तो हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो, मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए, वो वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि करंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कोई आ रहा है। एएसआई हो गया ये, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन इसका हेड था। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कहाँ पे इसका है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कब स्टार्ट किया गया था, किस कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उस टाइम पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वहीं से ही आपके करंट अफेयर से बैक साइड में क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब अब आगे आने वाले ये फर्स्ट पेज हमारा जो मेन पेज होता है वो खत्म हो गया है। अब सेकंड पेज है वो हो गया ईस्ट। अब इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले पेज चलेंगे। इन वाले पेजों में क्या क्या न्यूज है वो आप लोगों को बताता हूं, और किस तरीके से फोकस करना है वो भी हम लोगों को देखना है अभी। तो ये वाला तो हो गया हमारा। एक मिनट, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। अरे यार, अब चल रहा है। देखिए ये वाला हो गया ईस्ट वाला, ठीक है ना। अब अगर आप मैप देखिए अपना उठा के, तो मैप में देखिए अगर हम इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींच दें, इस तरीके से अगर हम लोगों ने लाइन खींच दी है, तो ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम जो न्यूज़ है वो भी उसी तरीके से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहूंगा, जितने भी इस तरीके से न्यूज़ आती है, मान लीजिए किसी स्टेट से पर्टिकुलर रिलेटेड न्यूज़ आ गई, तो आप लोगों को फोकस किस पे करना है, आप लोगों को फोकस उस पे करना है जो मान लीजिए कोई न्यूज़ है, तो वो न्यूज़ जो है वो यहाँ पे, तो न्यूज़ एक अलग तरीके से है, पर लेकिन उस न्यूज़ का अगर कोई नेशनल इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप लोगों को उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। स्टेट की न्यूज हो सकती है पर नेशन का इंपैक्ट हो सकता है उसके ऊपर, तो उन न्यूज को आपको बहुत ज्यादा फोकस करके चलना है, ठीक है ना। तो वो चीज आपको फोकस रखनी है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आ गया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड आ गया। अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इशू आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे तो देखिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग नॉर्मली एक वो बन गया यहाँ पे, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग यहाँ पे आया है इशू, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, तो आप लोगों को उस आर्टिकल का पता होना चाहिए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड ले लीजिए या फिर चाइल्ड लेबर से रिलेटेड ले लीजिए, मतलब जहाँ पे भी चाइल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे रखी गई हैं वो चीज़ें, तो आप लोगों को कम से कम वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है एक दूसरे को गाली दे रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ना है आपको, टर्म्स उठानी है बस, उसका बैकग्राउंड में जाके स्टडी करनी है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं अभी आगे और क्या क्या चीज़ें इसमें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब ये वाली जो न्यूज़ हो गई नीचे वाली न्यूज़, ये वाली न्यूज़ देखिए यहाँ पे, ये कह रहे हैं मतलब एनकरेज किया जा रहा है चिल्ड्रन को पढ़ने के लिए। तो एनकरेज किया जा रहा है, कहाँ पे एनकरेज दिया जा रहा है, ये बोले हैं DEAR,
ठीक है। डियर इज एन इनोवेटिव, तो इनोवेटिव कहाँ पे, मतलब कहाँ पे ये इनोवेशन हुआ है, ये उड़ीसा में हुआ है। अब उड़ीसा में हुआ है तो नॉर्मल जो फोकस इसका होना चाहिए, जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उड़ीसा वाले, उनका तो बहुत ही ज्यादा फोकस होना चाहिए इस पे। और नॉर्मली भी इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती है कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। तो अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो कि लार्ज स्केल पे सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती है, मतलब वुमेन से रिलेटेड कोई इशू है, चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई इशू है इस तरीके का, या फिर सिटीजनशिप मतलब ओल्ड सिटीजन से रिलेटेड कोई इशू है जो कि एक मतलब लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट डाल सकती है, तो उस पे आपको फोकस देके चलना है। तो उस न्यूज में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या स्कीम्स चला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना इन चीजों के, डिटेल में जाएंगे तो वहीं पे लगे रहेंगे। आप लोग ये देख रहे होंगे कि यार इतनी चीजें बता रहा है, इतनी कैसे पढ़ी जाएगी। ये ओनली उन बंदों के लिए जो स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया, वरना क्या करना है, थोड़ा सा डियर स्कीम है, कहाँ पे चलाई गई, उड़ीसा में चला गया, 1 मिनट नहीं लगेगी आपको इसको देखने में, बताने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। अब ये वाला केस देखिए एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। एजुकेशन में मतलब किस तरीके से एथिकल प्रैक्टिस हम लोगों को यूज करनी चाहिए, किस तरीके से एथिक्स डालनी चाहिए एजुकेशन में। तो मतलब इतनी ज्यादा नकल होती है, आप लोगों ने बिहार का भी केस सुना होगा, तो बिहार का केस सुना होगा तो चीटिंग बहुत ही ज्यादा इशू बन गया है। तो देखिए यार, अगर कोई ह्यूमन है और ह्यूमन को आपको लोगों को मतलब एक तरीके से कैपिटल बनाना है, ह्यूमन कैपिटल जिसको बोलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक तो होती है एजुकेशन और दूसरी होती है हेल्थ। हेल्थ सबसे पहले होती है और दूसरे नंबर पे आती है एजुकेशन, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो एजुकेशन कैसे अच्छी प्रोवाइड करा पाएंगे। तो अगर उन्हीं चीजों में प्रॉब्लम हो रही है तो दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसलिए अगर देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको इसके बेस पे नहीं देखना है कि ये उड़ीसा की बात हो रही है यहाँ पे। तो कोई भी क्वेश्चन आना एथिकल, आपका जो एथिक्स पेपर है जो मतलब यूपीएससी में, उसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर जिस स्टेट में हुआ है, मान लीजिए बिहार में हुआ है या उड़ीसा में हुआ है या यूपी में हुआ है, जिस स्टेट में हुआ है उस स्टेट से रिलेटेड तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आ सकता है वहां पे। तो स्टेट वालों को तो अपना फोकस करके चलना ही चलना है, और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसमें से पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कोई अगर इशू हो रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, वो भी वहां पे दे सकते हैं उससे रिलेटेड, मतलब एक तरीके से सजेशन। अब देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कि यार ये टर्टल के बारे में यहाँ पे न्यूज आ रखी है, कई बार पूछ लिया कि यार इतनी सारी जाति हैं, इतने सारे पक्षी हैं, तो कछुए के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब कछुए को रटेंगे हम बैठ के, यार ऐसा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को वो कछुआ देखना है जो सा कछुआ न्यूज में है, ठीक है ना। तो उस वाले कछुए को पकड़ लीजिए जो सा कछुआ न्यूज में चल रहा है। तो जो भी न्यूज में है उस पर फोकस कीजिए आप। अगर न्यूज देखिए, अगर आप करेंगे कि न्यूज को रख के और उसकी बैक स्टडी करेंगे ना, तो उससे बढ़िया पढ़ाई का कोई तरीका ही नहीं है। न्यूज को देखिए और उसके बैक में स्टडी कीजिए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो कुछ भी हो सारा मैक्सिमम। हालांकि कुछ स्टैटिक्स पोर्शन है उसको आप अलग तरीके से देखना है, पर लेकिन ओवरऑल जो लेके चलना है आप लोगों को, इसी तरीके की अपनी स्टडी लेके चलनी है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें। ये वाला हमारा ईस्ट वाला पोर्शन, ईस्ट वाला ये देखिए, तो फालतू की चीजें होती हैं। ईस्ट वाला चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए नॉर्थ पे बातें आ गई, ठीक है। अब नॉर्थ वाला हो गया, 3 वाला चैप्टर हो गया। तो इसमें क्या, यूपी में क्या हो रहा है, ये सब चीजें क्या चल रही हैं, बीजेपी कौन कह रहा है, ये सब चीजें, मतलब इस तरीके की चीजें आपको नहीं पढ़नी है, पॉलिटिक्स की न्यूज नहीं पढ़नी है। पर लेकिन अगर कोई न्यूज इस तरीके की है जो कि एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट डालती है, वो न्यूज पढ़नी है। कहाँ पे रेप हो गई, ये सब चीजें, किडनैपिंग चल रही है, ये सब न्यूज आप लोगों को नहीं पढ़नी है। हमेशा पॉलिटिक्स की न्यूज़ों को आप लोगों को क्या करके चलना है, अवॉइड करके चलना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे भी देख लीजिए, मतलब कोई भी अगर उस तरीके की देखे, जो डे बाय डे की कमेंट्री होती है ना, कोई लोकल लेवल पे, बहुत ही ज्यादा लोकल लेवल पे न्यूज हो रही है, वो आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। मेयर कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, किसकी क्या चीजें हैं, वो सब आपको नहीं पूछनी है। अगर आप लोगों को थोड़ी पढ़ाई करनी है किसी भी चीज से रिलेटेड, मान लो मेयर से रिलेटेड आ गई, म्यूनसिपैलिटी का कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको म्यूनसिपैलिटी के बारे में जानना चाहिए। 73rd या 74th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd में क्या आ गया हमारे यहाँ पे, 73rd में हमारे यहाँ पे क्या आया था, पंचायत आ गई थी। 74th कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उससे वहां पे हमारे यहाँ पे क्या आ गई, म्यूनसिपैलिटीज आ गई। तो आपको उस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये नहीं पढ़ना है कि म्यूनसिपैलिटीज में वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा नहीं उठाया गया वहां पे, या फिर किसका सिलेक्शन हो गया है, या फिर वहां पे इलेक्शन हुआ है अभी, जैसे कि महाराष्ट्र में थी, कौन चुन के आया, बीजेपी ने जीत लिया है, तो वो सब चीजें आपको फोकस नहीं करनी है। आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है, ठीक है। तो उस तरीके से चीजें पढ़नी है। अब यहाँ पे ये आ गया, अब ये गोवा में ये क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है, अपनी असेंबली में चेयर तोड़ रहे हैं, क्या चल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एडजर्न मोशन क्या होती है। तो एडजर्न मोशन पे आपको ध्यान देना है। तो आपको एडजर्न करते हैं तो उससे उससे रिलेटेड क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और फिर यही आ गया एबीवीपी का, जो कि हम लोगों ने पीछे अभी देखा था। तो स्टूडेंटों के पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन है ये। तो उस तरीके से ये, इस तरीके की जो न्यूज होती है, डे बाय डे की कमेंट्री होती है, वो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अब मैक्सिमम तो देखिए ऐड ही होते हैं, ये जो ऐड होते हैं वो तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। पर जो न्यूज़ होती है वो भी आप लोगों को किस तरीके से फोकस करना है वो मैं बताता चल रहा हूँ। ये साउथ की न्यूज़ ले लीजिए अब यहाँ पे। अब साउथ के बारे में आ गया। अब साउथ के बारे में देखिए, कहीं पे बस का एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। क्या चल रहा है, पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, किसके चार्ज में अरेस्ट कर लिया, कोई मतलब नहीं है हमारा। आधे से ज्यादा इसमें गार्बेज होता है, ओनली आप एक वो रहता है लोकल एरिया में क्या चल रहा है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है। पर लेकिन अगर इस तरीके का कोई इशू आ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो हेयर कट फॉर दलित्स।
ये देखिए डायरेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो इस वाले आर्टिकल को आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं जब आप राइटिंग में लिख रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में या किसी भी एसए में कहीं पे आप लिख रहे हैं। तो दलित के लिए, ये कर्नाटका के एक विलेज का है कि वहां पे दलितों के बाल काटने के लिए कोई है ही नहीं, अपर क्लास के बाल काटते हैं ओनली। ये यहाँ पे एरिया भी दिखा रखा है। तो इस तरीके की चीज आ रही है, तो आप इस तरीके को आप क्या क्या करना है, जब भी कहीं पे आए एक साइड में इसको नोट कर लीजिए अपने एक नोटबुक में कि ये एग्जांपल था दलित से रिलेटेड, वहां पे इशू था डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन से कौन कौन से आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको आप लोग जाके देखिए। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ओके। अब कर्नाटक, ये वाली न्यूज देखिए, यहाँ पे कर्नाटक क्या सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये कर्नाटक वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब कर्नाटक क्या सेलिब्रेट कर रहा है और उसका अगर इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो चीजें समझ में आती है, पर लेकिन अगर स्टेट तक ही सिमट के रह जाती है तो वो जो स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलो भाई रुक गया। तो ये चीजें हो गई। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब ये देखिए जो छठा पेज आ गया, हो गया नेशनल का पेज। ठीक है। अब इस नेशनल के पेज में क्या दे रखा है, हरियाणा असेंबली में देखिए रिजर्वेशन से रिलेटेड आ गए, जाट के कोटे के ऊपर लड़ाई चल रही है। तो आपको ये नहीं करना है कि जाटों ने कहाँ पे कितना तोड़ दिया, या फिर गुज्जर कहाँ पे कितना तोड़ रहे हैं, या फिर पटेल गुजरात में कितना तोड़ रहे हैं, इन पे फोकस आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को देखना है कि रिजर्वेशन का इशू क्या है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी सोसाइटी में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स वो लेके आप लोगों को चलना है। उसका कंक्लूजन हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन जो देना चाहिए हमेशा, जो देना चाहिए पॉजिटिव प्रोग्रेसिव वे में देना चाहिए। तो इस तरीके से न्यूज पढ़नी है। ये नहीं कि जाट ने आज वहां पे आरक्षण तो वो इतना दंगा मचा दिया, या फिर गुर्जर ने ये कर दिया। वो चीजें हमारे किसी काम की नहीं है, वो चीजें सब साइड में रख के चलनी है। और अगर कहीं पे कोई केस हो गया, ये देख लीजिए यहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन राइट से रिलेटेड केस आ गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे इससे रिलेटेड, मतलब आर्टिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे इससे रिलेटेड चीजें रखी गई हैं, ह्यूमन राइट से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भी या नहीं भी है। तो कई बार तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भी या नहीं है, कन्वेंशन पूछ ली जाती है। कन्वेंशन क्या होती है, कन्वेंशन वो चीजें होती हैं जो नॉर्मली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करके चलता है। तो वो चीजें पूछ ली जाती हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरीके की चीजें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भी या नहीं भी है। तो इस तरीके से हमको स्टडी करनी है, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे आ गया कि कैग ने क्या किया, तो कैग का पता होना चाहिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में है। तो कैग अगर आप लोगों को एक बार पता चल जाएगा, ये डे बाय डे रिपीट होता रहेगा, ये नहीं है कि आप लोगों को डेली पढ़ना है फिर इसके बारे में। एक बार आपको पता चल गया फिर तो आपका डेली रिवीजन हुआ करेगा। न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छा साधन है रिवीजन भी कराने का यार। अगर आप लोग न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ेंगे तो रिवीजन भी आप लोगों का होता रहेगा। ठीक है। अब ये वाला आर्टिकल देख लिए। अब ये इशू तो एलिफेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे आप लोग नॉर्मली देखेंगे तो, पर लेकिन अगर देखा जाए तो एलिफेंट से रिलेटेड नहीं है। किसी नेशनल पार्क का नाम दे रखा होगा या किसी रिजर्व का नाम दे रखा होगा। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि वो नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये वाली लेक कहाँ पे है। तो वो जब भी न्यूज आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि वो किसी न किसी न्यूज आइटम से कनेक्टेड रहती है। तो इसलिए नहीं है, बहुत बंदे पूछते हैं इतने सारे नेशनल पार्क है, इतनी सारी लेक्स हैं, कैसे याद करें, इतनी सारी हिल्स हैं। तो वो हमेशा तब पूछी जाएंगी जब वो न्यूज में होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आ गया तो आप लोगों से ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। तो न्यूज़ वाले आइटम हमेशा पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ जो भी न्यूज़ में है उसको बैक स्टडी आप लोगों को जाके करनी है, हमेशा यही ध्यान रखना है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को पढ़ते रहो और बैक स्टडी में जाके वो करते रहो न्यूज़। तो ये देखिए 7 पेज पे हम लोग अब आ गए। अब 7 पेज पे यहाँ पे चीज़ें क्या दे रखी है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ गई। सुप्रीम कोर्ट के जो केस होते हैं वो एक लार्ज सोसाइटी पे अगर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई केस है, किसी को फांसी दे दी गई है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पर लेकिन अगर ट्रिपल तलाक का इशू चल रहा है, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड कोई इशू निकल के आता है, तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है। वो जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, वो जो जो हमारा यूनिफॉर्म जो कोड बनाने की, सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 44 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उससे रिलेटेड हो गया। तो उससे रिलेटेड हमको न्यूज डिस्कस करनी है। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में अब गोपाल बंसल के लिए क्या बोल दिया वो हमको देखना है। सुप्रीम कोर्ट का वो केस हम लोगों को देखना है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है। किसी भी कोई भी ऐसा केस हो सकता है। अब विजय माल्या से रिलेटेड कोई केस आ गया, हमारे किसी काम का नहीं है, विजय माल्या देखेगा उसको। हमको ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा काम का है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम का वो होगा जो हमारी सोसाइटी पे लार्ज इंपैक्ट डालेगा। ओके। अब ये वाली फिर वही न्यूज आ गई उससे रिलेटेड, मतलब पेपर लीक हुआ था, तो ये सारी चीजें त्रिवंतपुरम से रिलेटेड न्यूज आ गई। तो पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड न्यूज है, आप लोगों को जो मैंने अभी बताया वही चीजें देखनी है। स्ट्राइक चल रही है, कहीं कुत्ता मिल गया, कहीं बिल्ली मिल गया, ये सारी चीजें, ये चीजें आप लोगों को नहीं देखनी है। अब इस वाली न्यूज को देखिए यहाँ पे। अब ये वाली न्यूज हो गई, आप लोगों को ये नहीं देखना है कि एनआरसीसी ने किसको नोटिस दे दिया है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। पर जो ये वर्ड है हिस्टोरेक्टमीज, तो इस वर्ड का आपको कम से कम एक बार डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखना चाहिए। तो इस वर्ड का नॉर्मली मीनिंग क्या है, ए सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव द ऑल पार्ट्स ऑफ द यूटेरस। तो यूटेरस के ऑल पार्ट्स हटाने के लिए ये।
तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यूज हो सकते हैं बहुत ज्यादा। तो वो चीजें आपको फोकस करके चलनी है। अब ये नहीं देना है कि आपको एनएचआरसी का पता होना चाहिए कि एनएचआरसी के कौन इसको देखता है, कौन इसके हेड होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, वो चीजें आपको पता होना चाहिए। और एक बार देख लेंगे तो फिर आपके साथ में चलती रहेगी। ये थोड़ी ना कि डेली एनएचआरसी आएगा तो आप डेली जाके देखेंगे, पर एक बार इसको देख लेंगे। देखिए स्टार्टिंग में जो न्यूज़पेपर पढ़ना है ना आपका, स्टार्टिंग में एक हफ्ता मतलब 10-15 दिन आप लोग कह सकते हैं, मैक्सिमम 1 मंथ, उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। पर उसके बाद में आप लोग ऐसे ही इंजॉय करने लगेंगे न्यूज़पेपर को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ठीक है। अब ये आ गया एडिटोरियल का पोर्शन, जो हम लोगों ने सुबह भी डिस्कस किया था। जो लोग एडिटोरियल का डिस्कशन देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा। ये वाला यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक सर्वे आया, आप लोगों को पता है, अभी इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों का आया था। तो इकोनॉमिक सर्वे का कंपेयर किया गया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम में, उसका एक चैप्टर है। तो किस तरीके से उसमें कमियां हैं, तो वो चैप्टर पूरा डिस्कस किया है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि किस तरीके से सोसाइटी में इंपैक्ट डाल रहा है, किस तरीके से क्या चीजें कर रहा है। तो कहीं भी अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो फिर आपको चीजें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आपको एक नॉर्मल ओवरव्यू तो पता चली जाएगा कि फिर अगर देखिए, अगर ये ऐसी ऐसी टर्म्स आपको पता है ना, तो आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत फैमिलियरिटी रहेगी। आप लोगों को पता होगा कि इसमें होती क्या क्या चीजें हैं। तो न्यूज़पेपर को आप फिर टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। अब ये आर्टिकल मैक्सिमम आपको कितना मिल 10 मिनट लगेगी मैक्सिमम। 10 से 12 मिनट में आप पूरे आर्टिकल में बहुत आराम से निकल जाओगे, अगर आपको मेन मेन पॉइंट पता है क्या होता है। अब ये इसी तरीके से आ गया, इंडो चाइना रिलेशन के बारे में आ गया। अब हम डिस्कस किस तरीके से करते हैं ये भी देख लीजिए थोड़ा। एडिटोरियल जब हम लोग डिस्कस करते हैं वहां पे, तो जब मैं एडिटोरियल दिखाता हूँ तो आप लोगों को पूरा मैप भी दिखाता हूँ वहां पे। मतलब जब एडिटोरियल दिखाया जाता है तो जो भी बंदे यहाँ पे देखते हैं उन लोगों को पता होगा, मैं पूरा चीजें डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। किस तरीके से कहाँ पे अफगानिस्तान है, सुबह जब मैंने डिस्कस किया वो सारी चीजें बताई थी। यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ता है, यहाँ पे गवादर पोर्ट वगैरह ये सारे, मतलब हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे गवादर पोर्ट हो रहा है, यहाँ पे चाबार पोर्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं। क्यों इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है चाइना, पहले क्यों नहीं दिया, यूएसए का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कशन में उसमें एडिटोरियल में डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ओवरव्यू मिलता है। पूरा अफगानिस्तान आ गया तो आपको मैप में देखना जाके अफगानिस्तान कहाँ पे पड़ रहा है, आसपास के एरिया कौन से हैं। तो इस तरीके से आपकी मैप की भी प्रैक्टिस होती चली जाती है। यूएसए पड़ गया तो यूएसए कहाँ पे पड़ रहा है, यूएसए का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो इस तरीके से आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, इससे आपका पूरा ओवरव्यू होके चलेगा। साथ साथ में ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया रहेगा जहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं, आपका पूरा ओवरऑल एरिया फोकस करने का हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड कोई ऐसे भी आ सकता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जैसे हमने सुबह क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत से बंदों ने आंसर भी दिया है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो इंडिया के लिए सही है, इसके प्रोज और कॉन्स बताइए और क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट इन आर्टिकल से निकल के आते हैं, वो कहीं से ऐसा नहीं है कि यूपीएससी वाले या ऐसे जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बैठे हैं उनको सपने में आते हैं, मतलब सपना आ गया कि कोई आपको ये बनाना है। तो इस तरीके से अब चाइना अपना चेंज क्यों कर रहा है पैटर्न, पहले की एनर्जी से रिलेटेड हमको वो हमेशा रोका करता था वहां पे, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। और असूद मजहर का ले लीजिए, मसर असूद जो भी नाम है उनका, जो टेररिस्ट है जिसको हम बार बार बैन करने की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बार बार इशू आता है। चाइना हमको बार बार रोक देता था वहां पे, मतलब उसके खिलाफ कुछ नहीं आने देता था वहां पे यूएन में। तो ये सारे इश्यूज हो गए ये सारे। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अगर आप एक बार को न्यूज़पेपर, आप एक बार को मतलब एक स्किप कर सकते हैं, पर लेकिन अगर आप एडिटोरियल स्किप कर रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ जाएगी। क्योंकि एडिटोरियल जो है, न्यूज़पेपर में तो डे बाय डे कमेंट्री बहुत ज्यादा होती है, एडिटोरियल में जो है हमेशा आप लोगों को एक पूरा वो मिलेगा, एक एनालिसिस देखने का मिलेगा एक पॉइंट का, एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। इसको पढ़ने के बाद में आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम की मैक्सिमम चीजें पता चल जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें पता चल जाएंगी, पर मैक्सिमम चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो एडिटोरियल अगर कोई भी आ रहा है ना तो उस पर पूरा फोकस देके चलिए, किसी भी चीज से रिलेटेड आ रहा है। अब यहाँ पे मणिपुर का इशू ले लीजिए, मणिपुर में इलेक्शन हो रहे हैं तो तीन चीजें इन्होंने डिस्कस करी है यहाँ पे। मणिपुर में इलेक्शन हो रहे थे कि मणिपुर में जो इंटीग्रिटी को लेके है, मनी से रिलेटेड इशू है या फिर आर्म फोर्स एक्ट से रिलेटेड इशू है। तो ये तीनों चीजें जब आप लोगों को पता रहेगा, तो अगर कोई भी आगे चीज आ रही है, जैसे नागा नागा इशू हो गया, तो नागा इशू यहाँ पे आ गया, आप लोग थोड़ा बैकग्राउंड में जाके नागा इशू के बारे में जानेंगे। अब मुझे नागा इशू के बारे में पता था, तो मुझे इस आर्टिकल को पढ़ने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट से ज्यादा, मतलब 5 मिनट लगा लीजिए मैक्सिमम। 5 मिनट लगी, हालांकि पीपीटी बनाने में टाइम लगता है, पर लेकिन पढ़ने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। उस ये सोचने में ज्यादा टाइम लगता है कि कौन से पॉइंट्स कहाँ पे रखना है पीपीटी में और किस तरीके से समझानी है। तो वरना अगर ये इसमें टाइम ना लगे तो बहुत जल्दी चीजें खत्म हो जाए। तो क्यों टाइम नहीं लगता है मुझे, क्यों? क्योंकि मुझे नागा इशू पहले से ही पता है नागा इशू क्या है। तो अगर आप लोगों को एक बार पता होगा नागा इशू क्या है, तो फिर चीजें सोल्व हो जाएंगी आराम से। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा है, आपको सारी चीजों का पता रहता है पैरेलल में। अब कोई भी इशू आ रहा है कि नागा इशू क्या है या मणिपुर में क्या क्या इशू चल रहे हैं, मणिपुर के तो बल्कि मणिपुर से रिलेटेड इलेक्शन का कोई इशू आ रहा है, तो इस आर्टिकल से पूरा मणिपुर में जो एग्जामिन होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, आराम से इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं वहां पे। मर्जर ऑफ बैंक्स का आगे, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी, जब से जियो आया है, जियो ने सबका जीना आराम कर रखा है। मतलब
फ्री में सबको टैरिफ दे रहा है, फ्री में कॉल दे रहा है, फ्री में इंटरनेट दे रहा है। तो जो नॉर्मल कंपनी है और सारी एयरटेल या फिर आइडिया हो गया, जो वोडाफोन हो गया, उनकी नाक में दम आ गया है। अब वो सब मर्ज कर रही है, क्यों मर्ज कर रही है, वो सारी कंडीशन, वो सारी चीजें तो इन आर्टिकल में डिस्कस रहती है। आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। और देखिए ये वाला जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेटर टू एडिटर। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमको अपना ओवरव्यू कैसे डेवलप करना है, किसी चीज को लेके व्यू कैसे डेवलप करना है, तो डेली यहाँ पे व्यूज आते हैं। ये डेली सॉरी, ये डेली जो यहाँ पे व्यूज आते हैं, आप इनको यूज भी कर सकते हैं अपने आंसर में भी। इतने अच्छे अच्छे व्यूज आते हैं यहाँ पे। ये व्यूज कैसे आते हैं, पीछे जो आर्टिकल आ चुके होते हैं यस्टरडे या फिर उससे पहले दिन, तो उसके व्यूज आते हैं यहाँ पे कि उसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। जैसे ऑस्कर से रिलेटेड हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, तो ऑस्कर से रिलेटेड यहाँ पे चीजें आ रखी है यहाँ पे। तो इसी तरीके से चीजें यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे व्यूज डेवलप होता है। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, एक आर्टिकल पढ़ने के बाद में उसका प्रीसाइज फॉर्म बना सकते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। CAPF में पूछा जाता है, प्रीसाइज लिखने को आता है पूरा, एक पूरे आर्टिकल का। बहुत सारे एग्जाम में और भी पूछा जाता है। ऑप्शनल पेपर होता है, इसमें पूछा जाता है यहाँ पे, जो हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शनल पेपर होते हैं यूपीएससी में। तो इससे आपको प्रिसाइज लिखने का आ जाएगा, किस तरीके से प्रिसाइज लिखना है। तो ये इसको आप लोगों को डेली पढ़ना चाहिए। डेली कम से कम एडिटोरियल का तो यार डेली अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए आप लोगों को। अब ये देखें यहाँ पे इनका इंटरव्यू था। एक मिनट यार, फिर ऊपर चला गया। ये यहाँ पे जो हमारे मतलब जस्टिस हैं, बहुत ही पीछे चला गया यार ये तो, एक मिनट। अब ये वाला आर्टिकल देखिए, यहाँ पे RM लोढ़ा जी का इंटरव्यू आ रखा है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा फायदा एक और होता है न्यूज़पेपर का, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो क्या होता है, रिवीजन। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें तो आपकी वैसे ही रिवाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे एनजीएसी दे दिया। अब एनजीएसी आप लोगों ने पता नहीं कब पढ़ा होगा, पर लेकिन यहाँ पे आ गया तो आप लोगों का रिवीजन भी हो गया साथ साथ में। नेशनल एंथम चलाने की बात चली थी मूवी हॉल में, क्यों चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था, वो सब हमने आर्टिकल में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। अब यहाँ पे उसका आप लोगों का रिवीजन भी हो गया। आरटीआई से रिलेटेड आ गया, कब आरटीआई एक्ट इंडिया में आया था, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जैसे 2005 में आया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सारी बैकग्राउंड की न्यूज़ है। अब सुप्रीम कोर्ट को 365 दिन वर्क करना चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पे पॉइंट भी मिल रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये होती है न्यूज़पेपर डिस्कशन की। आप लोग अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपका रिवीजन भी साथ साथ में होता चलेगा। ये यहाँ पे आर्टिकल था आज की डेट में, फोन से रिलेटेड था, कि नोकिया जो है फिर से वापस मार्केट में आ रहे हैं, या फिर पुराने आदमी जो बहुत ही ज्यादा फैमिलियर होते हैं उनसे। ये रवांडा का हमने जिनोसाइड से रिलेटेड डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे रवांडा आ गया। अब रवांडा में क्या हो रहा है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, पर लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए कि मैप में रवांडा कहाँ पड़ रहा है, तो रवांडा की लोकेशन लगभग यहाँ पे पड़ेगी। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो आपका अगर कोई न्यूज में किसी भी स्थान का नाम आ रहा है, तो मैप में जाइए, उसको मैप में देखिए। नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जरा सी देर में आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या चीजें आ रही हैं। तो आपको जो मैप का भी काम करना है डेली, कम से कम 10 से 15 दिन, 10 से 15 मिनट आपको डेली मैप की भी देनी है उसके पैरेलल में। तो मैप को भी उसके साथ में आपको देख देख के चलना है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर, बस न्यूज़पेपर इसीलिए मैंने बोला है कि यार ओवरऑल डेवलपमेंट आप लोगों का लेके चलता है। ये पेज आ गया, ये पेज किससे है, ये न्यूज़ से रिलेटेड पेज आ गया। अब न्यूज़ से रिलेटेड पेज आ गया। अब यहाँ पे ये कई दिन से न्यूज़ चली हुई आ रही है। तो अगर देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई थी कान सिटी है यूएसए में, वहाँ पे इंडियन सिटीजन को गोली मार के हत्या कर दी गई। अब ये हमने, देखिए ये आर्टिकल जिन लोगों ने द हिंदू का डिस्कशन वाला पोर्शन सुना होगा, उनको एडिटोरियल वाले में ही एक चीज समझ में आ गई है। तो आप लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। अब ये डेली क्या आ रहे हैं कि वहां से डेड बॉडी लेके आ रहे हैं, या फिर उसका फ्यूनरल हो गया, या फिर आपस में बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ कमेंट कर दिया, तो डेली आर्टिकल आता रहेगा। तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अगर आप को एक बार इशू का पता चल गया, ऐसे ही ले लीजिए राम जस कॉलेज वाला, अगर आप लोगों को एक बार इशू पता चल गया, अब डेली आएगा वो 10-12 दिन तक, तो आपको नहीं पढ़ना है उसके बारे में। तो इसलिए आप उनको स्किप कर सकते हैं। छोटी छोटी नीचे ISI से रिलेटेड हम एक बार ओवरऑल, अब आपको पता है तो फिर चीजें आप साइड में कर सकते हैं। रेल एक्सीडेंट हो गया, क्या मतलब है, तो बहुत सारी चीजें पढ़ने की नहीं होती है। वो सारी चीजें घूम फिर के आती रहती हैं। ठीक है। अब कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या कर दिया, लोअर जुडिशरी, अगर लोअर जुडिशरी से यहाँ पे आ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे इससे रिलेटेड प्रोविजन है। जिस तरीके से मतलब 3 लेवल होते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सेंटर होता है, फिर स्टेट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। जिस तरीके से ये होते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से जुडिशरी में होता है। तो आप लोगों को एक बार उसका पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं पता होना चाहिए। बस आपको बेसिक पता है तो आप करके ले जाएंगे। तो उससे रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वर्क करती हैं। तो आपको जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो आप लोगों को सारी चीजों का पता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मालवीय का ले लीजिए, ये मालवीय जी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनको लाना है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब डे बाय डे डेली आता है। एक बार आपको पता होना चाहिए कि इशू क्या है। एक बार आपको पता चल गया कि इशू क्या है, उसके बाद में मालवीय जी क्या कर रहे हैं, किसको फोन कर रहे हैं, और कहाँ वो आज क्या खाने जा रहे हैं, हमको थोड़े ना मतलब है उसका। तो ये चीजें नहीं देखनी है। एक बार आपको इशू का पता है, तो आप इशू एक बार देख लीजिए पीछे जाके, एक बार इंटरनेट पे जहाँ भी आपको सुटेबल लगे। और जो एडिटोरियल सुन रहे हैं, उनको तो इशू का पता ही रहता है मैक्सिमम, क्योंकि यार देखिए, एडिटोरियल में अगर कोई भी इशू एक बड़ा इशू बन जाता है ना, तो उसका डिस्कशन एडिटोरियल में आ ही जाता है घूम फिर के। अब ये अंतरिक्ष देवास केस है। अब ये केस क्या है, अगर आप लोगों को इसका पता है,
तो आप लोगों को फिर इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि आज 80 करोड़ दिए, कल 100 करोड़ दिए, तो कोई मतलब नहीं है। एक बार इस केस का पता कीजिए, फिर आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से चीजें करके चलनी है। अब यहाँ पे ये न्यूज आई रखी है इसी तरीके से, तो आप लोगों को बस एक बार न्यूज पढ़नी है और आप लोगों को ये देखना है कि हमारे काम का क्या है। अब किसकी वाइफ कहाँ भागी और किसकी वाइफ मर गई, हम लोगों के लिए थोड़ा ना काम का है ये। तो ये इस तरीके की न्यूज़ें नहीं पढ़नी है। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है या फिर कोई भी उस तरीके की न्यूज़ आपको हमेशा अवॉइड करके चलनी है। अब यहाँ पे देख लीजिए न्यूज़ का पोर्शन है। अब यहाँ पे राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं डेली उसका हमको नहीं पता होना चाहिए, पर नागा अकॉर्ड क्या है वो हमको पता होना चाहिए। तो एक बार नागा अकॉर्ड पड़ गया, फिर राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, सुषमा स्वराज क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब है हमको। वाराणसी में कांग्रेस क्या कर रहा है, कुछ मतलब नहीं है। धनुष ने क्या कर दिया, हमको कुछ मतलब नहीं है। तो ये चीजों से हमको कुछ भी, देखिए कितना आप अगर ढंग से आप लोगों को देखेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा 1 डेढ़ घंटा लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। अब वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है वो हमको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट में क्या चीजें हो रही है। वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है, किस तरीके से फोकस किया जाता है, वो चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब ओमान का ले लीजिए, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे ओमान के साथ में हमारी क्या चल रही है, मतलब काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज चल रही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये न्यूज आती है सबसे पहले तो आपको देखना है कि ओमान पड़ता कहाँ पे है। ये वाला यहाँ पे ओमान पड़ गया, तो आपको मैप की लोकेशन देखनी है इंडिया के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे ओमान पड़ गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अब ओमान यहाँ पे हो गया, ये यमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। देखिए मैप तो अगर किसी भी स्टेट किसी भी जगह का नाम आ रहा है ना, सीधा एक बार मैप पे जाइए आप, गूगल सबके पास में है, गूगल पे जाइए सर्च कीजिए, एकदम चीजें समझ में सामने आएगी निकल के। ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम क्या है, ये एक्सरसाइज का नाम हो गया। तो आप लोगों को ये क्या हो गया, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। अब ये तो हो गया, अब ये एक्सरसाइज हो कहाँ पे रही है, ये देखिए न्यूज। अब यहाँ पे ये धौलधार रेंज है, अब धौलधार रेंज के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये कितना फायदा होता है, अगर आप नॉर्मली इसको रटेंगे कि धौलधार रेंज कहाँ होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है, तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसके साथ में आपका कुछ कनेक्शन हो गया, कनेक्शन क्या हो गया यहाँ पे, कि ओमान के साथ में काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज चल रही थी और वो धौलधार रेंज में हो रही थी। कुछ इस तरीके की चीजें आप लोगों ने कनेक्ट कर ली, चाहे यहाँ पे हो भी ना, मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। जब आपका कनेक्शन हो जाता है ना उसके साथ में किसी और चीज का, तो आप लोगों को फिर चीजें समझ में आने लगती है कि अब इसका क्या करना है हम लोगों को। वो धौलधार एक्सरसाइज हो गई, किसके साथ में हो गई, हिमाचल प्रदेश में हो रही है वहां पे। तो धौलधार रेंज आप लोगों को याद रहेगी कि यार यहाँ पे तो ओमान के साथ में एक्सरसाइज हुई थी। और ओमान का भी आप लोगों को अगर वैसे मैप रटेंगे वैसे समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को बोलो कि 10 जगह का नाम याद करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी चीज से इश्यू से रिलेटेड लग के याद करें तो आपको याद रह जाएगी वो चीजें। तो ये भी आप लोगों को देखनी है चीजें। तो इस तरीके से यार न्यूज़पेपर से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर के साथ में सारी चीजें छोड़ दो ना, एक बार को न्यूज़पेपर पढ़ते रहो और बैक स्टडी करते रहो, तब भी एग्जाम निकाल के ले जाओगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये हो गया वर्ल्ड की न्यूज आ गई। अब वर्ल्ड की न्यूज आप लोगों को कैसे पढ़नी है, वर्ल्ड की न्यूज आप लोगों को ऐसे पढ़नी है, जो भी न्यूज है मान लीजिए उसका रिलेशन इंडिया के साथ में कैसा है, तो आप लोगों को वो फोकस दे के चलना है। आप लोगों को ये नहीं दे के चलना है। ये क्या हो गया, एक मिनट। अब आपको वर्ल्ड की न्यूज आ गई, वर्ल्ड की न्यूज किस तरीके से फोकस देके चलनी है। वर्ल्ड की न्यूज हमेशा आपको फोकस देने के चलनी है कि उसका इंडिया के साथ में कोई रिलेशन है। अगर उसका उसका इंडिया के साथ में कोई रिलेशन है तो आपको वो न्यूज पढ़नी है, अगर इंडिया के साथ में कोई रिलेशन नहीं तो वो न्यूज आपको नहीं पढ़नी है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या फिर जापान में क्या हो रहा है हमको तब तक नहीं पढ़ना है जब तक कि उसका इंडिया के साथ में कोई रिलेशन ना हो। ठीक है। और देखिए इस तरीके की जो कमेंट्री होती है, डे बाय डे की कमेंट्री चलती रहती है, वो आप लोगों को नहीं पढ़नी है। अभी जो बताया था वो आदमी मार जो बंदा इंडिया का मारा गया था, श्रीनिवास, ये कुची भोटला नाम था उनका, वो मारा गया था। कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कुछ कमेंट कर रहा है, तो ये सब चीजें हमारे पढ़ने की नहीं है। अब सीरिया से रिलेटेड इशू है, तो सीरिया से रिलेटेड इशू है तो क्या होना चाहिए आप लोगों को, सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि सीरिया पड़ता कहाँ पे है। ये वाला यहाँ पे सीरिया पड़ गया, तो आप लोगों को डायरेक्ट मैप में जाके देखना है। अब उससे रिलेटेड इशू क्या है वो डेली आर्टिकल में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जो डिस्कशन आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा एक इशू का पता होना चाहिए कि सीरिया में हो क्या रहा है। दो पार्टी है वहां पे, मतलब एक तो मेन पार्टी होगी जो गवर्नमेंट है, एक अपोजिशन है। तो जो मेन पार्टी है, जो मतलब जो वहां पे गवर्नमेंट है उसका साथ जो है चाइना दे रहा है, रशिया दे रहा है, ये इस तरह की कंट्री दे रहे हैं, और जो अपोजिशन है उसका सारी वेस्ट दे रही है। तो आपको अगर इशू पता है तो आप लोगों को डे बाय डे कमेंट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि आप सीरिया में क्या हो गया, आप कितने आदमी मर गए। एक बार इशू पता हो गया तो फिर देखिए, अगर आप लोगों को इशू पता है ना यार, फिर तो आप लोगों को ना न्यूज़पेपर पढ़ना इतना आसान लगेगा। आप लोगों को लगेगा कि यार कुछ नया आ ही नहीं रहा है जल्दी से, मतलब बस बहुत कम फोकस करने का रहेगा डे बाय डे। बस एक बार आप लोग हैबिट बना लो, बस इसकी सबसे बड़ी चीज होती है हैबिट बनाना। अब श्रीलंका है हमारा पड़ोसी देश हो गया। श्रीलंका कहाँ पे पड़ रहा है, पहले जाते ही श्रीलंका का एरिया देखो किस एरिया में पड़ रहा है, तो यहाँ पे श्रीलंका पड़ गया। अब श्रीलंका के साथ में कोई भी तमिल से रिलेटेड इशू आ गया, वो श्रीलंका के साथ में हमारा कनेक्ट हो जाता है। तो पहले जाते ही मैप देखो आप, श्रीलंका का मैप कहाँ पे पड़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट पड़ रहा है। और मैक्सिमम जो तमिल का जो इशू है, जो लिट्टे वाला इशू था यहाँ पे,
तो लिट्टे वाला इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था, 2009 में बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी यहाँ पे जब राजपक्षे जी की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम पे इशू चल रहा था, तो उससे रिलेटेड आज की डेट में भी कमेंट्री चलती रहती है। पर लेकिन आपको अगर बैकग्राउंड पता है उसका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में आप इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि हम किस तरीके की चीज़ों को हैंडल करके चल रहे हैं, क्या होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें पढ़नी है, कौन कहाँ पे मर गया, किसका क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या कह दिया, परसों क्या कह दिया, हमारा कुछ मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग के साथ में बात कर ली या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी और के साथ में बात कर ली, ये सब चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़नी है। तो आप खुद देखिए कितनी सारी चीज़ें पढ़ने की यहाँ पे हैं ओनली। अब ये देख लीजिए, ये बोको हराम इतनी बार आता है, बहुत बार आता है। तो आप लोगों को अगर एक बार ये पता चल गया ये नाइजीरिया का ग्रुप है बोको हराम, टेररिस्ट ग्रुप आप इसको कह सकते हैं। आपको एक बार पता चल गया, फिर नाइजीरिया में वो आज उसने लड़की मार दी, कल लड़के मार दिए, परसों बम ब्लास्ट कर दिया, कोई मतलब नहीं है। प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ का है? इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों ने वो भी सुना होगा कि बहुत सारे जो इमिग्रेंट वाले इश्यू में जब बातें आती हैं, तो इमिग्रेंट वाले इश्यू से लेकर के एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कोई बहुत सारी कम्युनिटी है, जैसे कि सिन्हाला ले लीजिए, जो श्रीलंका में कम्युनिटी है, ठीक है? और रोहिंग्या वाली कम्युनिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, रोहिंग्या म्यांमार में है। तो इनका क्या करता है, मेल मिलाने के लिए आ जाता है कि सिन्हाला कहाँ पे है, रोहिंग्या कहाँ पे है, कंट्री का नाम दे देंगे सामने। तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर ये नहीं पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें कहाँ पे है। हाँ, एक बार जाके नाइजीरिया को मैप में देख लीजिए, तो आपको क्लियरिटी भी हो जाएगी कि अफ्रीका में पड़ रहा है, किस वाले एरिया में पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपका मैप भी तैयार होता रहेगा, साथ साथ में आपके ट्राइबल ग्रुप या फिर टेररिस्ट ग्रुप कौन कौन से कहाँ पे है, उसकी भी आपको क्लियरिटी मिलती रहेगी। तो इसलिए ये ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है न्यूज़पेपर आपका। अब बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ आ गई, जो भी बंदे बैंकिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बैंकिंग से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, किसका मर्जर हो गया, जैसे ऊपर भी हम लोगों ने एक आर्टिकल देखा था कि मर्जर की बात चल रही है जियो के आने से। जियो के आने से सबका जीना आराम कर दिया, वैसे तो कह रहा है जियो और वैसे जीने नहीं दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ये बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसका मर्जर हो गया, किसके साथ में कितना एग्रीमेंट हो गया, किसने अपना कौन सा ऐप लॉन्च कर दिया। तो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको फोकस देना चाहिए, पर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल फोकस नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी से क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। एसएससी वाले भी ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ लेते हैं। इसी तरीके से ये वाली न्यूज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ोकस करनी है कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अब ये देखिए कोर सेक्टर आ गया, बहुत बार पूछा जाता है। कोर सेक्टर प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, पीपी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा जाता है, बैंकिंग में शायद ना पूछा जाता हो, पर लेकिन और सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो कोर सेक्टर 8 कोर सेक्टर है जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी टिकी होती है। इसमें क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट आते हैं, फर्टिलाइज़र्स आता है, स्टील आता है। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि 8 कोर सेक्टर कौन-कौन से हैं। तो कोर सेक्टर 8 कोर सेक्टर को आपको कंप्लीटली टिप ऑफ द टंग आपको नाम होना चाहिए, हर एक का नाम याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो इस तरीके से इसको याद करके रखो। जब भी क्वेश्चन आए प्रीलिम्स से बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3 दे देगा, 4th कोई और दे देगा, बोल देगा कौन सा इनमें से कोर सेक्टर नहीं है। तो आप लोगों को देखना है कहाँ पे चीजें बढ़ रही है, कहाँ पे कितनी घट रही है, डे बाय डे कमेंट्रीज में कुछ नहीं देखनी है आप लोगों को, पर आपको ये पता होना चाहिए कोर सेक्टर कौन से हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को न्यूज़ पढ़नी है। और अगर एक बार आप लोगों ने कोर सेक्टर देख लिया, तो आज कोर सेक्टर इतना बढ़ गया, परसों इतना बढ़ गया, परसों तो न्यूज़पेपर आपका पढ़ने का, ये न्यूज़ आपको पढ़नी नहीं है। एक बार कोर सेक्टर देख लो बस जाके कौन-कौन से हैं। अब नीचे वाला ये देख लीजिए। अब ये वाला इस तरह के क्वेश्चन कि मर्सिडीज ने एक नई कोई कार लॉन्च कर दी है या किसने कर दी है, छोटे-छोटे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी में कभी नहीं पूछा जाएगा। बैंकिंग वगैरह में पूछ लिया जाता है, एसएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नई कार निकल के आई है मर्सिडीज की या फिर किसी और अच्छे वाली कंपनी की। आपको कम से कम अगर देखना है तो ये पता होना चाहिए कि मर्सिडीज कंपनी कहाँ की है। तो इस तरीके की थोड़ा फोकस कर सकते हैं आप लोग। तो वो चीज़ें एक बार को सोचने वाली हो जाती हैं। नॉर्मली यार जब भी हम द हिंदू का डिस्कशन करते हैं वहाँ पे मैं एक तो मेंस का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? 1 या 2 जितना भी सूटेबल लगता है, जितना भी आंसर देते हैं आप लोग उसके हिसाब से क्वेश्चन देता रहता हूँ। और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई सारे पूछे जाते हैं वहाँ पे। मतलब बीच-बीच में जो मुझे लगता है जिस तरीके से यहीं पे आ गया, चलिए आज इसके लिए भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है ना? आप लोगों को बताना है कि मर्सिडीज़ कंपनी कहाँ की है? मतलब इंडस्ट्रियल बेस के अगर देखा जाए बहुत ही धांसू कंट्री है यूरोप की, तो आप लोगों को उस कंट्री का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ चलो, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ 1-2 मैं, अब आगे 1-2 आएगा तो आगे पूछ लूँगा मैं, ठीक है? अब डिफेंस से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ आ गई, यूपीएससी में भी 1-2 क्वेश्चन आता है हर बार। और जो एनडीए और सीडीएस की तैयारी और सीपीएफ की तैयारी कर ले उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उनको तो अच्छे से फोकस देना चाहिए कि डिफेंस का बजट कितना है हमारे यहाँ पे, कौन-कौन से हमारे यहाँ पे मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कौन-कौन सी हमारे यहाँ पे मतलब बंदूकें कहाँ से खरीदी जा रही हैं, कहाँ-कहाँ से प्लेन खरीदे जा रहे हैं। तो वो अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो डिफेंस वाले पोर्शन के लिए और जो यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए भी तो वो भी उससे फोकस देके चल सकते हैं। पर लेकिन डिफेंस में डे बाय डे की कमेंट्री भी आप लोगों को नहीं पढ़नी है, ठीक है? कोई लार्ज एक पैक्ट हो गया, कोई कोई लार्ज स्केल पे नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो चीज़ आप लोगों को पढ़नी है।
अब ये वाला हो गया नीचे, डेली रेटिंग बढ़ाई जा रही है, डेली घटाई जा रही है, ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़नी है। किसी का इंटरव्यू आ गया वो नहीं पढ़ना है, पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड आ गया वो नहीं पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़नी है। डे बाय डे की रेटिंग या डे बाय डे कौन क्या कर रहा है वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एक बार आपको इशू पता चल गया कि रेटिंग अपग्रेड कर दिया, उसका एक बार इशू आप अच्छे से देख लीजिए, फिर डे बाय डे क्या हो रहा है आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एक बार आपको पता चल गया रेटिंग कैसे होती है, रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी होती है, कितनी रेटिंग होती है, एक बार वो देख ले बस पीछे जाके। उसके बाद में फिर कौन कौन रेटिंग दे रहा है, किस किस को रेटिंग दे रहा है, कोई मतलब का चीज़ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, बिजनेस की आगे जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ट्राई अथॉरिटी है किस तरीके से रेगुलेट करती है टेलीकॉम सेक्टर को। इसका मैंने क्वेश्चन भी पूछा था मॉर्निंग में कि हेडक्वार्टर कौन है, इसका हेड कौन है, बहुत से बंदों ने आंसर भी दिया अच्छे से। तो ये चीजें होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड इशू आ गया जैसे यहाँ पे, अब ये क्या, ये वाला इशू देख लीजिए। नॉर्मली हमारे यहाँ पे 3G आया था, 4G आया था, बहुत बाद आया था जब वर्ल्ड में मतलब लॉन्च होके पुराना हो चुका था। अब 5G की बात चल रही है, तो इंडिया वाले ये बोल रहे हैं 5G हम वर्ल्ड के साथ में लेके आएंगे। तो ये इस तरीके की न्यूज़ आ रही है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ हो गई आपकी। तो ये टेक्निकल जो आपका पेपर है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो बहुत ही जल्दी पूछा जाता है। और इस तरीके की न्यूज़ों पे तो कम से कम फोकस भी रखना चाहिए। मतलब जो अपडेशन होते हैं इस तरीके का 5G का, आपको मतलब जैसे 4G 3G ये यूज़ कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, और किस तरीके से स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो जब भी कोई देखो, आप जब भी न्यूज़ पेपर पढ़ना स्टार्ट करो ना, तो एक डायरी अपने पास में रखो। तो डायरी में आप लिखते रहो कि क्या-क्या चीज़ आपको इंटरनेट पे देखनी है। तो जैसे ही न्यूज़पेपर खत्म होए उसके बाद में इंटरनेट पे जाओ, ट्राई देखो, ट्राई रेगुलेटरी है, क्या-क्या इसके अंडर में काम आता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या है, किस-किस को रेगुलेट करती है। तो जाके एक बार देख लो, एक बार ट्राई के बारे में पढ़ लिया, फिर कभी ट्राई करा एक बार उसका उठा के रिवीजन कर लिया, काम खत्म हो गया ज़रा सी देर में। ऐसा थोड़ी ना कि आप डेली ट्राई को पढ़ोगे जाके। तो एक बार चीज़ें कर ली, फिर आपको बस रिवीजन करना है, और रिवीजन फिर होता रहेगा आराम से, फिर कोई फोकस नहीं देना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले बोला जा रहा है साउथ कोरिया में इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। और कब कब इम्प्लीमेंट करेंगे कि 2018 में विंटर ओलंपिक होने वाले हैं। अब देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने का कितना फायदा होता है। अब नॉर्मली आप लोग अगर याद करते कि 2018 में विंटर ओलंपिक कहाँ हो रहा है तो आप भूल जाते। पर लेकिन अब यहाँ पे क्या किया, 5G के साथ में इसको कनेक्ट करके देखो, एक अलग ही माइंड सेट बन गया आपके माइंड का। अब 5G यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, 2018 में विंटर ओलंपिक होंगे, कहाँ पे होंगे, साउथ कोरिया में होंगे। और साउथ कोरिया को अगर जाके आपने एक बार मैप पे भी देख लिया, तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हो गई कि ये हो गया यहाँ पे साउथ कोरिया। तो फिर क्या हो गया, काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है। और जब एक बार देखिए, जब डे बाय डे आप ये चीज़ें देखने लगे, मुझे डेली थोड़ी ना न्यूज़पेपर देखना पड़ता है, क्योंकि अब मुझे पता रहता है कहाँ पे साउथ कोरिया, कहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, कहाँ पे आपका ये फिनलैंड से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे थे आज, जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम पढ़ रहे थे। तो मुझे पता है, क्यों, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत बार देख चुका हूँ। हाँ, हालाँकि सारी चीज़ें याद नहीं है अभी, पर लेकिन एक लार्ज स्केल पे बहुत सारी चीज़ें मुझे याद है। पता चल जाता है कि अगर नाइजीरिया की बात हो रही है, तो नाइजीरिया कहाँ पे पड़ रहा है। जैसे बोको हराम की बात कर रहे थे हम, तो एकदम माइंड में पिक्चर बन जाती है। तो आप लोगों को भी वो चीज़ें आराम से होने लगेंगी, पर लेकिन पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। तो इस तरीके से चीज़ें कनेक्ट होती चली जाती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, कनेक्टिंग डॉट भी है वो। स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखिए न्यूज़ आती हैं, क्या आती है, अवार्ड किसको मिला है, अब क्यों, कौन हार गया, कौन जीत गया, डेली कितने मैच हो चुके हैं, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पर लेकिन किसी को अवार्ड मिला है तो वो आप लोगों को जरूर पढ़ना है। अवार्ड किसको मिला है, कौन कौन कितना क्या क्या अवार्ड मिल रहा है किसको। और कोई न्यूज़ अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आ रही है, तो वो भी आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आ रही है, फिर किसी ने कोई कमेंट कर दिया, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, या डे बाय डे क्या हो रहा है। पर लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई इस तरीके की न्यूज़ आ रही है, तो वो आप लोगों को जरूर पढ़नी है। कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जैसे लोधा कमेटी की रिमोट आई थी, लोधा कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, तो वो आप लोगों को जरूर पढ़ना है। और अगर किसी ने कोई अवार्ड जीत लिया अभी, जैसे कि हिना सिद्धू और ये जीतू राय अभी जीत के आए हैं, तो उस तरीके के अवार्ड आपको याद रखना है। छोटे छोटे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो। तो उनका आप अलग से एक साइड बाय साइड नोट बना के चलिए। ठीक है ना। कभी में आप उसको नोट करते रहिए। और ये वाला पेज देखिए, ये वाला पेज हो गया आपका, जिसको आपका माइंड, आपको लोगों को अगर लगता है कि डेली माइंड को थोड़ा सेटअप करना है, एक तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ाना है, सुडो की आती है यहाँ पे। डेली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। स्टार आते हैं, 5 स्टार पे जाके बहुत टफ हो जाती है, 1 स्टार से डेली स्टार्ट होती है। तो इसको देख सकते हैं। अगर कोई फेथ में बहुत ज्यादा है तो वो इसको पढ़ सकता है। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई ज्यादा काम का नहीं है। इधर भी एक पजल टाइप का आता है, क्रॉस रोड, ये देख सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम पास के लिए, आप लोगों को लग रहा है कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, तो देख सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट का भी काम करता है न्यूज़पेपर। ठीक है। फिर स्पेस से रिलेटेड आ गया। अब जीतू राव को ब्रोंज मिला है, अगर गोल्ड मिल जाता तो और भी अच्छा था। ब्रोंज मिला है तो आप लोगों को थोड़े अवार्ड याद रखने हैं। तो जो अवार्ड आते रहे उसको साइड बाय साइड नोट नोट करते रहिए। बहुत बार पूछा जाता है, प्रीलिम्स हो या फिर कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो उनमें सब में पूछा जाता है। ये वाला देखिए लाइफ से रिलेटेड आता है, मैक्सिमम लास्ट पेज रहता है ये। ओके। अब लास्ट पेज है ये। अब लास्ट पेज में ये हॉलीडे बनाने की बात चल रहे हैं, मून पे भेज रहे हैं, तो इसका हमको पता नहीं चाहिए। पर स्पेस एक्स कहाँ का है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे स्पेस एक्स का नाम लेते ही फिर नासा का भी नाम आ गया। नासा में अपोलो मिशन का नाम आ गया यहाँ पे।
ये वाला वही मिशन है जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला पैर रखा था, ठीक है ना, जो मैंने अभी कोड में भी डिस्कस किया था। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता हूँ। पहले आदमी को तो सब जानते हैं आप दूसरे आदमी का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा सर्च करके, ठीक है ना। तो दूसरे का भी नाम बता दीजिए, कुछ तो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बेचारे को। तो ये क्वेश्चन, चलिए आपका क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये मिशन हो गया, बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। अपोलो मिशन तो कब लॉन्च हुआ था, ये भी डेट आप लोगों को देख सकते हैं। तो इस तरीके से बैक स्टडी हो जाती है, यहाँ पे रिविजन हो जाता है आप लोगों का। अब ये वाला देखिए, इंडिया की कल्चर से रिलेटेड इशू है। क्वीन इलिजाबेथ यूके में यहाँ पे फेस्ट हो रहा है, मतलब इंडिया इंडिया और यूके का कल्चर का फेस्ट चल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लीजिए किसी डांस का नाम पूछ लिया, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, कुचिपुड़ी डांस दे रखा है। अगर कुचिपुड़ी डांस का नाम दे रखा है, नॉर्मली क्या कहते हैं यार, पता नहीं क्या क्या आता है कल्चर में। अब ये वाला कल्चर में आने के चांसेस बढ़ गए हैं इसका, क्यों? क्योंकि क्वीन इलिजाबेथ ने भी ट्राई किया है कि डांस करने का, थोड़ा डांस की मुद्रा बनाने की। अब इस डांस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो नॉर्मली बात हो गई यार, इतना बड़ा इशू बन गया एकदम बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसको आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं बहुत आराम से कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो ये इस तरीके की न्यूज़ें पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूज़ पढ़नी है। तो इस तरीके से आपको न्यूज़ को छानना है। अब लंदन में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो हमको नहीं देखना है। पर लेकिन लंदन में अगर इंडिया से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो वो आपको देखना है। ये पूछा जा सकता है कि यूके इंडिया का ईयर कल्चर फेस्ट कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया या फिर यहाँ पे यूके में किया गया या इंडिया में किया गया। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों का सारा क्वेश्चन मैक्सिमम न्यूज़पेपर से मिल जाएगा आप लोगों को। अब कुचिपुड़ी देखिए, यहाँ पे कुचिपुड़ी का नाम आ गया। नॉर्मली कितने होते हैं, चलिए आप लोग यही लिखिए, क्लासिकल डांस कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब क्लासिकल डांस कितने होते हैं, अब सबका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कौन कौन से एरिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, डे बाय डे डेली क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है। अब ये वाला देख लीजिए, ये वाला जो आर्टिकल ऊपर गया है, ये वाला देख लीजिए, वुमेन का ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड आ रहा है। अब ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड नॉर्मली तो वुमेन से रिलेटेड हो गया, पर लेकिन क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कौन कौन से जीन्स हैं इसमें। ये हो गया BRCA1 एंड BRCA2, इनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है बहुत आराम से। तो ये यहाँ पे आ गया नॉर्मली करके। तो इस तरीके से आपको छानना है न्यूज़पेपर को, इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। और ये देखिए, ये पुराना इशू आ गया। अगर इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आप लोगों को जरूर करना है, पर लेकिन अगर किसी और कंट्री के आ रहा है, ब्रिटेन के आ गया, हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखना है, इंडिया से रिलेटेड कुछ आ रहा है। इस तरीके क्वेश्चन पिछले भी आया था प्रीलिम्स में, एक नेचुरल ब्रिज के बारे में पूछा गया था। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। अब ये वाला ब्रिज यहाँ पे डल लेक में श्रीनगर में बना रखा है, यहाँ से मतलब लकड़ी का ब्रिज है ये। तो इसलिए अगर हमारे इंडिया से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, कल्चर से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है वो आप लोगों को देखना है। तो इस तरीके से आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा न्यूज़पेपर खत्म हो गया। ये अब मैंने आप लोगों को एक एक चैप्टर दिखा दिया, किस किस तरीके से आपको एक एक चैप्टर पढ़ना है। तो आप लोगों को फोकस करना है इसी तरीके से। मान लीजिए आपका कोई मेंस का एग्जाम है, तो आप लोगों को फोकस करना है अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे कौन कौन सी न्यूज़ हो सकती है। प्रीलिम्स का है तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एक कंबाइन स्टडी करनी है, ये नहीं कि आपको सेपरेट करना है, कंबाइन स्टडी लेके चलनी है सबकी। ठीक है। तो आप लोगों को चीज़ों को सेपरेट नहीं करना है। मैप का जहाँ पे नाम आ गया, आप लोगों को मैप देखना है वहाँ पे उठा के। कोई भी चीज़ आ गई, तुरंत से एकदम मैप देखिए उसको उठा के वहाँ पे। तो आपको कोई मान लीजिए मीनिंग आ गया कोई आपको, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में डे बाय डे कवर होते हैं। तो डायरेक्ट जाके डिक्शनरी में देखिए, बैक स्टडी करके, ये नहीं कि उसको फॉरवर्ड कर देगी बाद में देखेंगे। किसी बॉडी का नाम आ गया, उस बॉडी का हेडक्वार्टर देखिए, उसका हेड देखिए। यूएन का नाम आ गया, यूएन में आज आज की डेट में कौन हेड है। किसी मतलब नेशनल इंटरनेशनल बॉडी का आ गया, उसको देखिए, इंडिया उसमें मेंबर है नहीं है। खासकर जिसमें इंडिया मेंबर है उस पर तो बहुत ही ज्यादा फोकस कीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, इस तरीके से आप लोगों को न्यूज़पेपर को स्टडी करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, पढ़ते रहिए, और जो भी न्यूज़पेपर डिस्कशन सुनते हैं वो सब चीज़ें जानते होंगे हम लोग किस तरीके से डिस्कस करते हैं। हम डेली द हिंदू का डिस्कशन करते हैं, एडिटोरियल का। तो हम वहाँ पे सारी चीज़ें लगभग कवर हो जाती है। एडिटोरियल में जो लार्ज इशू है वो तो कवर हो ही जाते हैं नॉर्मली, जो आते रहते हैं। और बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए जो अभी आपको सुटेबल लगता है। हर एक न्यूज़पेपर सारी चीज़ें यार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कवर करता ही करता है। आज नहीं तो कल उस न्यूज़पेपर में न्यूज़ घूम फिर के आई जाएगी। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि 5-6 न्यूज़पेपर पढ़ने, कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए बस, और उसको थ्रूली फॉलो कीजिए, डाई हार्ट, उसको फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट फॉलो करके चलिए। ठीक है। तो देखिए यार, और सबसे बड़ी बात यार देखिए, एक तो खुश रहिए हमेशा, और हेल्प कीजिए दूसरों की। आपने कोई चीज पढ़ ली है तो जब भी आपका मौका मिले उसको दूसरे को पढ़ाइए। पढ़ाने से जितना ज्यादा बेटर कोई सामान ही नहीं है। तो पढ़ाने से ज्यादा बेटर कोई तरीका ही नहीं है चीजों को याद रखने का। कोई भी चीज आपने पढ़ ली है, समझ में आ गई, दूसरों को पढ़ा दीजिए, काम खत्म।
ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद और खुश रहिए यार।